गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू रूप से बने होंगे। ठीक है, क्योंकि ठंडा बढ़ते जा रहा है तो ऐसा मत करना कि पढ़ाई कम कर दो, क्योंकि पेपर ही पास आते जा रहा है। अब जैसे ही ये चुनाव का जब मामला ख़त्म होगा तो फरवरी से सभी पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और नए वैकेंसी भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई को क्या करना है, आपको कंटिन्यू बनाए रखना है, पढ़ाई को बीच में छोड़ना नहीं है। ठीक, तो हम कल कहाँ तक देख लिए थे, तो कल हमने देखा था कि जो 5 पांडव जिन्होंने इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से क्या किया था, चरणबद्ध तरीके से संचालित करने में जो योगदान दिया था, इस कारण इनको क्या बोला था, इनको बोला था 5 पांडव की उपाधि दी गई थी। ठीक, तो इन 5 पांडव के क्या क्या नाम थे, इन 5 पांडवों के नाम थे। देखो, युधिष्ठिर किसको बोला गया था, तो युधिष्ठिर बोला था वामन राव लाखे जी को। ठीक, और भीम किसको बोला गया था, तो भीम बोला गया था लक्ष्मी नारायण दास जी को। भीम किसको बोला गया था, लक्ष्मी नारायण दास जी को। अर्जुन किसको बोला गया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को बोला गया था। और नकुल किसको बोला गया था, नकुल बोला गया था मौलाना अब्दुल रऊफ को। और सहदेव बोला गया था शिवदास डागा जी को। और अर्जुन बोला गया था किसको, अर्जुन बोला गया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। ठीक, यहाँ तक देख लिए थे। अब हमको देखना है कि धमतरी में आंदोलन कैसे हुआ। ठीक है, तो जो धमतरी में आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो धमतरी में जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया था नारायण राव मेघवाले जी ने। क्या किया था, मेघवाले जी ने उनका क्या किया था, उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इनका जो क्रियाकलाप था वो पंडित रविशंकर शुक्ल से मिलते जुलते थे। उन्होंने क्या किया था, रासायनिक विधि से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, और क्या हुआ था, और हुआ था सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया गया था। क्या किया गया था, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था। किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया था, तो नत्थू जी जगताप के निवास स्थान यानी कि धमतरी में किया गया था। 1 मई 1930 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1 मई 1930 को किया गया था। इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था स्वयं सेवकों को सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षण देना। ठीक है, जो स्वयं सेवक थे उनको सत्याग्रह कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी देना, सिखाना। ये इसलिए इसी उद्देश्य से इस आश्रम की स्थापना की गई थी कि एक ऐसा स्थान हो जहां स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जा सके। इसलिए इस सत्याग्रह आश्रम का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। कहाँ, धमतरी में नत्थू जी जगताप के निवास स्थान पर 1 मई 1930 को पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, अब बिलासपुर में जो आंदोलन हुआ उसको देखते हैं। बिलासपुर में जो आंदोलन हुआ उसका प्रारंभ कैसे हुआ, दिवाकर लाल जो कार्लीकर जी हैं, दिवाकर कार्लीकर जी ने जो शराब के दुकान के समक्ष क्या किया था, धरना देकर इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। ठीक है, और लेकिन इनको क्या किया गया, धरना देने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके गिरफ्तार होने के बाद जो वासुदेव देवरसा और ठाकुर छेदीलाल जी हैं उन्होंने इस आंदोलन को क्या किया था, नेतृत्व किया था, गति प्रदान किया था। ठीक है, इस आंदोलन को क्या किया था, नेतृत्व किया था और गति भी प्रदान किया था। किसने, ठाकुर छेदीलाल जी और वासुदेव देवरस ने। कब किया था, जब दिवाकर कार्लीकर जी क्या हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। ठीक, बिलासपुर में अब आंदोलन चालू हो गया है। तो अब देखते हैं जिला परिषद में क्या होता है। जिला परिषद 1930। ठीक, स्थान क्या था, जो बिलासपुर का टाउन हॉल है वहाँ का बात चल रहा है। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे ठाकुर छेदीलाल जी। ठीक है, तो इसमें विशेष ये होता है कि जब इसमें बैठक होता है तो बोलते हैं कि अब हम तिरंगा झंडा फहराने का लोग निर्णय लेते हैं। ठीक, तो 17 मई 1930 में ठाकुर प्यारेलाल जी की अध्यक्षता में क्या होता है, जिला परिषद का गठन होता है। और जो ठाकुर छेदीलाल जी हैं उनकी अध्यक्षता में क्या होता है, 3 दिन के अथक प्रयास से क्या किया जाता है, जो टाउन हॉल है वहाँ झंडा फहराया जाता है। क्या किया जाता है, टाउन हॉल में झंडा फहराया जाता है। और बिलासपुर में जो 1920 में जो पत्रिका प्रकाशित की थी, मासिक पत्रिका विकास, उसके द्वारा क्या किया गया, जो शिक्षा गतिविधि का प्रसार भी किया गया। ठीक, क्या किया गया, शिक्षा गतिविधि का प्रसार किसके द्वारा किया गया, तो विकास पत्रिका के माध्यम से। ये क्या थी, एक मासिक पत्रिका थी। ठीक, कब से ये प्रकाशित होना स्टार्ट हुई थी, तो ये 1920 से प्रकाशित हो रही थी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में ये झंडा फहराने वाला कार्यक्रम हुआ, तो ठाकुर छेदीलाल जी की अध्यक्षता में। ठीक, अब देखते हैं बिलासपुर में शासकीय स्कूल में झंडा फहराया गया। ठीक, बिलासपुर में क्या किया गया, शासकीय जो स्कूल था वहाँ झंडा फहराया गया 8 अगस्त 1930 को। ठीक,
तो क्रांति कुमार भारती जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो हाई स्कूल था वहाँ क्या किया गया, झंडा फहराया गया। और ये झंडा क्या था, 3 दिन तक लहराता रहा। लेकिन जब पुलिस ने इसको उतारना चाहा तो जो छात्र थे उन्होंने इसका विरोध किया, और इसी मतलब कारण जो कालीचरण नाम का एक व्यक्ति क्या था, उनको कारावास की सजा भी मिली। ठीक है, किसके कारण, यही झंडा फहराने वाले जो कार्यक्रम चला, और जब पुलिस ने झंडा उतारा तो ये सब लोग क्या किए, विरोध किए। इसी कारण क्या किया गया, कालीचरण नामक व्यक्ति को कारावास की सजा दी गई। ठीक, तिथि कब था, बिलासपुर के जो शासकीय स्कूल में झंडा फहराया गया उसका तिथि था 8 अगस्त 1930। क्या था, 8 अगस्त 1930। किसके द्वारा फहराया गया बोलेंगे, तो ये फहराया गया क्रांति कुमार भारती जी के द्वारा। किसको कारावास की सजा हुई, तो कालीचरण नामक व्यक्ति को क्या हुआ, कारावास की सजा हुई। ठीक, अब बिलासपुर में ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, बिलासपुर में वानर सेना का गठन, ठीक, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, ये वाला जो उल्लंघन लिखा है इसमें सीधा आएगा बिलासपुर में वानर सेना का गठन कब हुआ, तो 1930 में हुआ। किसके द्वारा किया गया, तो वासुदेव देवरस के द्वारा किया गया। ठीक है, और ये जो बिलासपुर में जो वानर सेना का गठन हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान हुआ था। ठीक है, और एक जो वानर सेना का गठन हुआ था वो रायपुर में हुआ था। वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था बलीराम आजाद और यति यतन लाल जी के द्वारा किया गया था। ठीक, और ये कब किया गया था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान किया गया था, यानी कि 1932 को किया गया था। ठीक, और जो रायपुर वाले का जो वानर सेना था उसका मुख्य क्षेत्र था रायपुर का ब्राह्मण पारा। ठीक, तो इतना याद रहेगा आपको। कब किया गया, बिलासपुर में, तो बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में यानी कि 1930 में किसके द्वारा, वासुदेव देवरस के द्वारा। और द्वितीय चरण में कहाँ हुआ, रायपुर में हुआ। किसके द्वारा किया गया, तो बलीराम आजाद जी के द्वारा किया गया और यति यतन लाल जी के द्वारा किया गया। ठीक, इतने के द्वारा क्या किया गया था, वानर सेना का गठन किया गया था। मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था, रायपुर में जो ब्राह्मण पारा था वो क्या था, वानर सेना का मुख्य कार्य क्षेत्र था। ठीक, अब देखते हैं बिलासपुर में राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो बिलासपुर में जो राष्ट्रीय सप्ताह था वो 18 अगस्त से 23 अगस्त तक मनाया गया। कब से कब तक मनाया गया, 18 अगस्त से 23 अगस्त 1930 तक मनाया गया। ठीक है, अब बिलासपुर में नमक कानून का उल्लंघन, देखो सांकेतिक रूप से नमक बनाकर निम्नलिखित लोगों ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तो कौन कौन थे, ठाकुर छेदीलाल जी थे, ठीक, शिव दुलारे मिश्र जी थे, दिवाकर कार्लीकर जी थे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी थे एवं अमर सिंह सहगल जी थे। इतने लोग थे क्या, जिन्होंने सांकेतिक रूप से नमक बनाकर क्या किया था, इस नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, इसके लिए आप एक कोड अगर चाहे तो बना सकते हैं NaCl करके। तो एन से आप याद रखना नंदन से हो जाएगा यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ए से याद रखना अमर सिंह सहगल, सी से आप कर लेना शिव दुलारे मिश्र, क्या कर लेना, शिव दुलारे मिश्र। वैसे तो शिव है जो अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो स्पेलिंग एस से शुरू होगा, लेकिन आपको कोड बनाने के लिए ए ज़्यादा सही लगेगा क्योंकि नमक कानून का उल्लंघन हो रहा है। नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl। तो एन से क्या बोली मैं, नंदन यानी कि यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ए से अमर सिंह सहगल, सी से क्या होगा, सी से हो जाएगा शिव मतलब शिव दुलारे मिश्र। ठीक, और एल से क्या हो जाएगा, लाल यानी कि ठाकुर छेदी लाल। ठीक, एक कौन सा बच गया, एक बच गया दिवाकर लाल कार्लीकर, दिवाकर कार्लीकर बच गया, इनको आप याद कर लेना। ठीक है, तो कौन कौन थे NaCl से, तो एन से थे यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी। ठीक, ए से थे अमर सिंह सहगल, सी से थे शिव दुलारे मिश्र, एल से ठाकुर छेदी लाल, मतलब एल से आप लाल याद रखना तो आपको याद रहेगा ठाकुर छेदी लाल। और कौन थे, दिवाकर कार्लीकर। ठीक है, ये कौन थे, इन्होंने बिलासपुर में नमक कानून बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। अब देखते हैं मुंगेली में कौन कौन थे, तो मुंगेली में थे राम गोपाल तिवारी, ठीक, कालीचरण शुक्ल, गजाधर साव और बलदेव एवं मानिकलाल। कौन, बलदेव एवं मानिकलाल। इतने लोग कौन थे, इतने लोग जो थे वो मुंगेली से क्या किए थे, इस आंदोलन में भाग लिए थे। कौन से, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इसमें क्या किए थे, भाग लिए थे। तो कौन कौन थे, राम गोपाल तिवारी, कालीचरण शुक्ल जी थे, गजाधर साव जी थे, बलदेव थे एवं
मानिक लाल थे। तो इसका आप कोड बनाना RBC। तो R से आप याद रखना राम गोपाल तिवारी, B से याद रखना बलदेव और C से याद रखना क्या, कालीचरण शुक्ल। ठीक, क्या याद रखना, कालीचरण शुक्ल। और RBCGM मतलब RBC को गुड मॉर्निंग। RBC हमारे जो IPL होता है उसमें एक टीम है, ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, उसी से आप याद रखना RBC। ठीक, क्या याद रखना, RBC। तो RBCGM, तो R से राम गोपाल तिवारी, B से याद रखना बलदेव और C से याद रखना कालीचरण शुक्ल। ठीक, और G से याद रखना गजाधर शाह और M से याद रखना मानिक लाल। ये हुआ मुंगेली के आंदोलनकारियों के नाम। ठीक, और इन्होंने भी क्या किया, नमक बनाकर इस आंदोलन का शुरुआत किया और क्या किया, जो मादक पदार्थ है उनके दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। जो राम गोपाल तिवारी जी थे और कालीचरण शुक्ल जी थे, इन्होंने क्या किया, नाले के पानी और मिट्टी से क्या बनाया था, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। ठीक, अब दुर्ग में क्या कौन कौन थे देखो, तो दुर्ग में थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, रामचंद्र देशमुख, YV तमस्कर और रत्नाकर झा। ये कहाँ से थे, ये दुर्ग से थे। ठीक है, ये दुर्ग से थे। कौन कौन थे, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, रामचंद्र देशमुख, YV तमस्कर और रत्नाकर झा। कौन कौन थे, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, YV तमस्कर, रामचंद्र देशमुख और रत्नाकर झा। इतने लोग कहाँ से थे, ये दुर्ग से थे। अब देखो किसान सभा का स्थापना कहाँ हुआ था, तो दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया, तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और उदय राम के द्वारा। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और उदय राम के द्वारा। देखो किसान सभा का गठन कब किया गया, तो किसान सभा का गठन किया गया था 1930 को। ठीक, स्थान पूछेगा तो बताना दुर्ग, तिथि पूछेगा 1930, स्थान पूछेगा दुर्ग। किसके द्वारा किया गया, तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और उदय राम के द्वारा किया गया था क्या, किसान सभा का गठन। और विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना ये भी 1930 को ही, स्थान दुर्ग ही था। और संस्थापक जो थे वो थे गंगाधर प्रसाद चौबे, चंद्रिका प्रसाद पांडे और गणेश सिंगरौल। ठीक है, कौन कौन थे, गंगाधर प्रसाद चौबे, चंद्रिका प्रसाद पांडे और गणेश सिंगरौल। ठीक, गंगाधर प्रसाद चौबे, चंद्रिका प्रसाद पांडे और गणेश सिंगरौल। ठीक, इतने लोग ने क्या किया था, जो विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना किया था विद्यार्थी के हितों के लिए। ठीक, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा कि धमतरी में आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ। ठीक है, मतलब धमतरी में जो आंदोलन हुआ, धमतरी में नमक बनाकर नमक कानून किसने तोड़ा, तो नारायण राव मेघवाले ने तोड़ा, वो देखे। ठीक है, उसके बाद देखे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना धमतरी में नथुजी जगताप के निवास स्थान पर किसके द्वारा किया गया, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। कब किया गया बोलेंगे तो 1 मई 1930 को किया गया था। क्यों किया गया था, तो उसका उद्देश्य था कि जो स्वयंसेवी थे उनको सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षित करना। ठीक है, स्वयंसेवी को क्या करा, सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षित करना उनका एक उद्देश्य था। ठीक, उसके बाद कहाँ से आए, उसके बाद हम आ गए बिलासपुर में। बिलासपुर में दिवाकर कार्लिका जी ने जो क्या था, शराब की दुकान के सामने धरना प्रदर्शन कर क्या किया था, इस आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ठाकुर छेदीलाल ने और वासुदेव देवराज जी ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया। उसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हुआ था जो जिला परिषद। ठीक, देखो जिला राजनीतिक परिषद 1930 क्या किया गया था, इसमें तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया और ठाकुर छेदीलाल जी के अध्यक्षता में 3 दिन के अथक प्रयास से फिर झंडा फहराया भी गया टाउन हॉल में। उसके बाद क्या हुआ, जो 1920 में जो पत्रिका प्रकाशित की गई थी बिलासपुर जिला परिषद के द्वारा, विकास पत्रिका प्रकाशित की गई थी, उसके द्वारा क्या किया गया था, शिक्षा गतिविधि का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, बिलासपुर के ही तो शासकीय स्कूल में झंडा फहराया गया, किसके द्वारा, क्रांति कुमार भारती जी के द्वारा। ठीक, और जब इसका विरोध किया गया तो इसके विरोध करते हुए कालीचरण नाम का एक व्यक्ति को क्या हुआ, कारावास हो गया। कब फहराया गया था झंडा, तो 8 अगस्त 1930 को फहराया गया था। बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके द्वारा किया गया, वासुदेव दरस के द्वारा किया गया। ठीक, तिथि क्या था, 1930। ठीक, रायपुर में जो था क्या कहते हैं, वानर सेना का गठन कब किया गया, 1932 में किया गया। संविधान अवज्ञा का द्वितीय जो चरण था उसके समय ये क्या किया गया था, गठित किया गया था रायपुर में। ब्राह्मणपारा इसका मुख्य क्षेत्र था।
किसके द्वारा किया गया बोलेंगे तो बलीराम आज़ाद और यति रतन लाल जी द्वारा किया गया। फिर राष्ट्रीय सप्ताह 18 अगस्त से 23 अगस्त तक मनाया गया। बिलासपुर में जो नमक कानून तोड़ा, कौन कौन तोड़ा, तो NaCl से बनाया है, N से यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, A से अमर सहगल, C से शिव दुलारे मिश्र, ठीक, और L से लाल करेंगे यानी कि छेदी लाल, ठीक, और एक है दिवाकर कार्लीकर, ठीक। इन्होंने क्या किया, नमक कानून तोड़ा बिलासपुर में। फिर मुंगेली में आए तो मुंगेली के लिए हम क्या याद किए हैं आंदोलनकारी के लिए, RBCGM, तो R से रामगोपाल तिवारी, ठीक, B से बलदेव और C से कालीचरण शुक्ल, G से गजाधर साव, ठीक, और M से क्या, मानिक लाल। ये हुए, उन्होंने भी नमक बनाया, किससे, नाले के पानी से और किससे, मिट्टी से, ठीक। उसके बाद दुर्ग में कौन कौन है तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, रामचंद्र देशमुख, YV तमस्कर और रत्नाकर झा, इतने थे। किसान सभा 1930 स्थान दुर्ग, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और उदयराम। और क्या है, विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना 1930 स्थान दुर्ग, कौन कौन थे, गंगाधर प्रसाद चौबे, चंद्रिका प्रसाद पांडे और गणेश तिंगरौल, ठीक। तो आई होप ये आपको क्लास अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।